स्टूडेंट, अब तक अपने जो भी लेक्चर थे वो एक वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन थे आईएलटीएस के। और मैंने ये भी आपको बताया कि कैसे जो उसका मार्किंग क्राइटेरिया होता है, क्या कुछ होता है। जो मेन डिस्क्रिप्टर वाला अपना लेक्चर था वो भी मैंने कवर कर दिया। तो आज जो लेक्चर है अपना लेक्चर 5, तो आज से हम अपने कोर ब्रांच में जाएंगे। कोर ब्रांच का ये मीनिंग है कि अब प्रॉपरली हम कैसे लिसनिंग करते हैं, कैसे रीडिंग करना है, वो अब हम समझेंगे। तो पहले मैंने ये स्टार्ट किया है कि कैसे लिसनिंग करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लिसनिंग वो बहुत इजी टास्क है बैंड गेन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको पहले लिसनिंग करवा, उससे पहले जो कुछ मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे जो लिसनिंग में 8 बैंड आए थे वो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स मैंने यूज़ की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करेंगे तो आपके 8 या 8.5 9 बैंड आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि सिर्फ टिप्स यूज़ करने से इतने बैंड आते हैं तो वो गलत चीज़ है। मैं आपको ऑथेंटिकली बताता हूँ और जो भी सच है वो बताता हूँ कि आईएलटीएस एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप अगर 6 और 6.5 पे स्टक हो जाते तो आपको वहाँ से ये ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करके आप 7 और 7.5 और इवन 8 जो मैंने क्लेम किया था वो आप कैसे इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैंने इसमें पार्ट डिवाइड किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर और ज़्यादा लंबा होगा तो पार्ट 3 भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो लेट फर्स्ट सी टू द अवर टॉप 5 ट्रिक्स। सो फर्स्ट क्या चीज़ है? कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। अगेन ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई ये टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, लेकिन क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी लिसनिंग के दरमियान वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। स्टेज 1 में मैंने क्या लिखा है कि 1 टेस्ट एवरी डे। जब आप प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट की है आपने, तो आपको हर रोज़ एक टेस्ट देना ही देना है। चाहे आपको मार्क अच्छे आए ना आए, आपका कुछ काम हो, इमरजेंसी हो, फिर भी आपको आपका आधा घंटा पौना घंटा निकाल के एक टेस्ट देना है। और स्टेज 2 क्या है? जब आप 15-20 दिन खत्म कर देते हो और आप जब हैबिचुएट हो जाते हो लिसनिंग के, तो आपको डे टू डे 2 से 3 टेस्ट एवरीडे देने ही देने हैं। कैसे भी करके आपको ये करना ही है। दूसरा नंबर क्या है? रीड द इंस्ट्रक्शंस 2 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े ही आपका लिसनिंग का आंसर लिखते हो तो वो गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि इंस्ट्रक्शन है 1 वर्ड ओनली। 1 वर्ड ओनली में क्या होता है कि आपको एक ही वर्ड लिखना है अपने आंसर में। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हो तो और 2 वर्ड लिख लेते हो, और मान लो कि 2 में से 1 वर्ड सही है लेकिन 1 वर्ड गलत है, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो एक सेंसलेस मशीन है जो जिसमें उसको कोई पता नहीं चलता है कि इसने सही एक शब्द सही लिखा है, तो वो तो गलत ही देगा। तो 1 वर्ड ओनली है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है, नो मोर देन 3 वर्ड्स है। वो क्या है? वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़िए। तीसरी चीज, ग्रास्पिंग ऑफ वेरियस एसेंट्स। तो इससे क्या मीनिंग है कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिसनिंग की जो टैप होगी वो अपने नेटिव स्पीकर्स में होगी। मतलब कि नेटिव स्पीकर से क्या मीनिंग है कि वो उसका एक्सेंट जो होता है, बोलने की रीत होती है, वो चाहे यूके की इंग्लिश हो, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, यूएसए की इंग्लिश या कैनेडियन एक्सेंट में हो सकती है। तो इनिशियली आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा समझने में कि ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उस स्टेज को क्लियर कर दोगे तो आपका ये बैंड लाना बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली स्टेज में सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और कब आप समझ पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ओके, और मैंने ये लिखा है कि आप वो एक्सेंट समझने के लिए क्या कर सकते हो। तो इंग्लिश कार्टून मूवी आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, आप इंग्लिश मूवी कोई भी देखो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है उससे। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो कार्टून मूवी ज़्यादा प्रीफर करो, क्योंकि उसकी इंग्लिश काफ़ी सॉफ्ट होती है। और हो सके तो सब टाइटल वाली इंग्लिश मूवी देखना। दूसरी एक क्रिकेट कमेंट्री है, इंग्लिश टीवी चैनल आती है। जैसे कि अगर आप डिस्कवरी चैनल इंग्लिश में देखो तो उसका इंग्लिश ऐसा होता है कि आप इजीली ग्रास्प कर सकते हो, और एज वेल एज आपकी वॉकैब भी बढ़ेगी उससे। फोर्थ नंबर क्या है? कांस्टेंट फोकस टिल एंड ऑफ द टेस्ट। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे कि टेस्ट के बीच में से ही उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो लैक हो जाता है या डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो लिसनिंग में कभी भी बैंड नहीं आएगी, क्योंकि लिसनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप इन बिटवीन सेक्शन आपका ध्यान कहीं पे चला जाता है, अगर आप मिस कर देते हो तो उसको वापस गेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आपने स्टॉप किया, क्या कुछ मिस हो गया,
वो आपको समझना पड़ेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि कांस्टेंट फोकस टिल एंड ऑफ द टेस्ट, पूरे टेस्ट के दरमियान आपका फोकस लिसनिंग में ही होना चाहिए। फिफ्थ, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट जो करते हैं, आपने मान लो कि आपने कुछ आंसर सुन भी लिया, मान लो कि क्रिकेट है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में क्रिकेट का स्पेलिंग ही गलत लिख देते हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो मशीन चेक करेगा और मशीन में जो प्रोग्रामिंग, जो डेटा सेव होगे उसमें आपका क्रिकेट गलत ही होगा, तो वो आपको मार्क नहीं मिलेगा। 6 पॉइंट क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ऑडियो क्लिप में क्या बोला, सिंगुलर बोला या प्लूरल बोला। स्टैंड और स्टैंड्स, ये दोनों एक सेम जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस से ही आइडिया आएगा कि ऑडियो क्लिप में क्या कुछ कहना चाहता है। और मान लो कि अगर सही आंसर स्टैंड है और आपने स्टैंड्स लिखा तो आपका गलत होगा, तो ये बहुत ध्यान रखना। 7वीं चीज़ है प्रेडिक्शन ऑफ आंसर। आपको आंसर प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसी मेरी कोई ब्लैंक है, ऐसा मेरा कोई क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कुछ आंसर हो सकता है। आपको पॉसिबल आंसर का एक क्लाउड बनाना है, एक इमेजिनरी, जैसे कहते हैं ना कि 4-5 मेरे ये आंसर मैंने सिलेक्ट किए, उसके अराउंड ही मेरा कुछ आंसर आएगा। एग्जाम्पल है कि यू कैन कॉल मी ऑन। अब ऑन है तो यू कैन कॉल मी ऑन मंडे, यू कैन कॉल मी ऑन हॉलीडे, यू कैन कॉल मी ऑन दिवाली, ऐसा कुछ हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसके आसपास मेरा कुछ वर्ड आता है तो वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्विकली राइट द आंसर यू आर श्योर और नॉट। आप श्योर हो या ना हो, आपको अगर लगे कि मेरा आंसर ये हो सकता है तो वो लिख दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल आंसर लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट में, उसमें से आपको क्या फाइनल है वो आपको लास्ट 10 मिनट में लिखना होगा। तो राइट मल्टीपल आंसर टू डू देन डू सिलेक्शन। तो पहले मल्टीपल आंसर लिख दीजिए, बाद में आप सिलेक्शन कीजिए। 9th है बी अवेयर अबाउट ट्रैप्स। काफ़ी सारी ट्रैप्स आपको दिखने मिलेगी लिसनिंग में। अभी जैसे मैंने लिखा है कि आंसर माइट बी चेंज्ड एट द एंड, ये लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ आंसर बोल देंगे तो आप उसको लिख लोगे, फिर आपको ऐसा मेंटली फ्री हो जाते हो कि अच्छा इसका सो आंसर मुझे मिल गया है तो अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम आपको नेक्स्ट पे नहीं जाने का है, वो लास्ट में आंसर चेंज कर देगा। ऐसा कब होगा? तो जनरली ऐसा होगा जब सेक्शन 1 में वो अपना नाम लिखवा रहा हो या अपना फ़ोन नंबर लिखवा रहा हो। एड्रेस रिलेटेड आपको एक ब्लैंक आएगी जिसमें आपका पिन कोड, आपका एड्रेस या आपका नाम होगा ही होगा, उसमें वो स्पेलिंग में या कॉन्टैक्ट नंबर में एडिट करवाएगा। लास्ट नंबर वो बोलेगा कि व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, हाउ मे आई कॉन्टैक्ट यू, तो बोलेगा येस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9905, ओ सॉरी माई लास्ट डिजिट इज मिस्टेक, ऐसा कुछ बोलेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो लास्ट डिजिट क्या एडिट करवा रहा है, तो पूरा ध्यान आपका टिल एंड तक उसमें ही होना चाहिए। 10th क्या है प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग मोर एंड मोर नंबर्स। अगेन ये इसमें ही काउंट होता है कि नंबर्स, अब आपको लगेगा कि नंबर्स तो काफ़ी इजी है सुनने का, अगर 1 डिजिट है तो काफ़ी इजी है, अगर मान लो पिन कोड भी है तो 6 डिजिट का होता है तो वो भी सिंपल है, लेकिन अगर आपको फ़ोन नंबर वो बोलेगा तो ऑलरेडी एक तो वो बहुत स्पीड में बोलेगा और दूसरी चीज़ उसका एक्सेंट अपने एक्सेंट से अलग होगा। तो ये 2 चीज़ जब कॉम्बिनेशन होगी, और तीसरा आपको मेंटली फियर तो होता ही एग्जाम का, तो डेफिनेटली आप नंबर गलत ही लिखेंगे। तो हो सके उतना कॉन्टैक्ट नंबर इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए सुनने। आज के वीडियो में मैंने जो 10 पहली मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स थी वो शेयर की है। अभी वीडियो शायद लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी का जो पार्ट है, बाकी की जो 9 टिप्स है वो मैं पार्ट 2 या अगले लेक्चर में आपको शेयर करूँगा। लेकिन ध्यान दें कि ये टिप्स आपको प्रैक्टिस के साथ अप्लाई करनी है, वाइल लिसनिंग आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके, सो बाकी की जो टिप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स हु रियली नीड इट।